अब अगर किसी एक शख्स को खास नवाजा जाए या फेवरेटिज्म किया जाए तो उससे बाकी लोगों की दिल आज़ारी होती है कि नहीं होती। हमें कल ये पता चलता है, कल या परसों की जितनी भी खबरें थी आप कल से ये सुनते आ रहे होंगे कि एक कैदी हैं जिनका नाम इमरान खान है, कैद नंबर 804, और उन्हें इलाज के लिए स्पेशल कोर्ट से ऑर्डर किया जाता है और ऑर्डर ये किया जाता है कि जी आप जाके ना प्राइवेट हॉस्पिटल में ना इनका इलाज करवाएं। ये कहा जाता है अदालत में ये पटिशन दायर ही नहीं हुई, यानी कि मेडिकल पटिशन ही दायर नहीं हुई कि जिस बेस पर ये कह दिया गया जाके इसका इलाज कराया जाए, यानी केस कुछ और था। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, यानी आर्टिकल 25 ये कहता है कि तमाम जो सहूलियात अवाम को दी जाएंगी वो मुसावी होंगी, मुसावात के तहत होंगी। इबारत बड़ी खूबसूरत लगती है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा भी गया, बना भी गया, उसके बाद ये हुआ कि जी अब खास तौर पर एक कैदी को जो कि सजा याफ्ता कैदी है, जो कि मुजरिम करार दिया गया हुआ है, जिसमें सजा इस पर चल रही है, जिस सजा में है, उनके कहने पर, उसकी फैमिली के सरार करने पर उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। अब इसकी मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, उसके बाद मैं आप मुझे जवाब देना है, ठीक है। यूँ अडियाला जेल के भी डेफिनेटली उसके पैनल पे भी सरकारी हॉस्पिटल कोई होता है जहाँ पर उसको लेके जाना था, लेकिन खसूसी तौर पर एक बंदे के कहने पर या उसकी फैमिली के कहने पर यह कहा गया कि जाके आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना जाकर इलाज करवाएं। ये गैर मुसावी से नहीं लगा आपको पता है मुझे शफा वहाँ से मिलती है या मेरी ट्रीटमेंट अच्छा वो करते हैं, मुझे मेडिसिन वहाँ से अच्छी मिलती है, ऐसे ही कि इसके अलावा कोई और बात होती है? वहीं जाएंगी। अब एक मरीज अंदर बैठा है, कैदी अंदर बैठा है, उसने इसरार किया होगा या किया है तो बहनों ने आगे जाकर रोया ना। बहनें उनकी वहाँ बैठ के रो पिट रही होती हैं अडियाला के पास, 2-3 यूट्यूबर्स बैठे होते हैं, क़यादत कहाँ है, क़यादत गायब है। और बहनें खुद, ये मैं नहीं कह रही, बहनें खुद ये चीख रही होती हैं कि हमें क़यादत से शिकायतें हैं, क़यादत आगे नहीं होती है। कि क़यादत क्यों नहीं चाहती बाहर है कि जो क़यादत असेंबली में आके बैठी है, अरकान असेंबली बनकर बैठे हैं, उनकी 8-9 लाख रुपए तनख्वाह है। आशिफ बोले इस बात पे वो लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी और मेरे साथ मौजूद है जुलेखा नासिर। बड़ी अहम गुफ्तगू हम लोग करने जा रहे हैं, बड़ी अहम बात हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि हर शख्स जो पाकिस्तान में बसता है, पाकिस्तान में रहता है, वो ये चाहता है जुलेखा कि उसकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हों, उसको बुनियादी सहूलियात मिले और सब मसावात के मुताबिक, यानी मसावी हों तमाम की तमाम। जो फैसिलिटीज़ जुलेखा को मिलनी चाहिए वो मुझे मिले, वो मेरे कैमरामैन को मिले, वो मेरे लोगों को मिले, मेरे पूरे पाकिस्तान के लोगों को मिले। हर बंदा ये सोचता है ना। अब अगर किसी एक शख्स को खास नवाजा जाए या फेवरेटिज्म किया जाए तो उससे बाकी लोगों की दिल आज़ारी होती है कि नहीं होती? होती है। अच्छा, अब जब मैं बात करने लगा ना, मैं चाहूंगा उसमें जुलेखा मेरा साथ दे और मुझे बताए कि इसमें असल रियलिटी क्या हो सकती थी या क्या बात हो सकती थी। हमें कल ये पता चलता है, कल या परसों की जितनी भी खबरें थी आप कल से ये सुनते आ रहे होंगे कि एक कैदी हैं जिनका नाम इमरान खान है, कैद नंबर 804, और उन्हें इलाज के लिए स्पेशल कोर्ट से ऑर्डर किया जाता है और ऑर्डर ये किया जाता है कि जी आप जाके ना प्राइवेट हॉस्पिटल में ना इनका इलाज करवाएं। ये कहा जाता है। असल बात इसके पीछे क्या है मैं आपको बताऊंगा। मेरे हाथ में जिस वक्त है ना, मेरे मोबाइल में जिस वक्त है, ये मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास ना 7 सफ़ों का, ये 7 सफ़ों का कोर्ट का ऑर्डर है जो हुक्म जारी हुआ है। ये सब मेरे हाथ में वो है जो कि मैं अपनी विंडो में चलाऊंगा भी, आप उसको देखेंगे भी। इस ऑर्डर में ये साफ साफ चीजें जाहिर हो रही हैं कि जिस वक्त ये ऑर्डर किया गया कि इमरान खान को फलां हॉस्पिटल ले जाया जाए, वहां जाके उसका इलाज कराया जाए, आपको पता है इसके पीछे की हकीकत क्या रही है? इसके पीछे की हकीकत ये रही है कि उस अदालत में ये पटिशन दायर ही नहीं हुई, यानी कि मेडिकल पटिशन ही दायर नहीं हुई कि जिस बेस पर ये कह दिया गया जाके इसका इलाज कराया जाए, यानी केस कुछ और था। किसी और केस के मैटर में वहां पर गए थे और वहां पे वकला के खदशात को सिर्फ खत्म करने के लिए ये कह दिया गया कि जी इनको हॉस्पिटल भेजा जाए और शिफा हॉस्पिटल भेजा जाए और उनके सरार पे भेजा जाए। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, यानी आर्टिकल 25 ये कहता है कि तमाम जो सहूलियात अवाम को दी जाएंगी वो मुसावी होंगी, मुसावात के तहत होंगी। इबारत बड़ी खूबसूरत लगती है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा भी गया, बना भी गया, उसके बाद ये हुआ कि जी अब खास तौर पे एक कैदी को जो कि सजा याफ्ता कैदी है, जो कि मुजरिम करार दिया गया हुआ है, जिसमें सजा इस पर चल रही है, जिस सजा में है, उनके कहने पर, उसकी फैमिली के सरार करने पर उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। अब इसकी मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, उसके बाद मैं आप मुझे जवाब देना है। हम लोग लाहौर में रहते हैं। अब लाहौर की सेंट्रल जेल है। अब होता यह है कि जो जेल को जैसे मुंसलिक, यानी उसके पैनल पे जो हॉस्पिटल होता है, फिर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही होते हैं, जो होता है ना, उसमें जाके उस मुजरिम को चेक करवाया जाता है। वो भी उस बेस पे कि जब आप जेल के अंदर बाकायदा जेल वालों से अदालत की रिपोर्ट लेती है कि बताओ कैदी की सिचुएशन इस वक्त कैसी है, उसके हालात इस वक्त कैसे हैं। लाहौर के जो पैनल पे है वो हॉस्पिटल है सर्विसेज हॉस्पिटल, ठीक है। यूं अडियाला जेल के भी डेफिनेटली उसके पैनल पे भी सरकारी हॉस्पिटल कोई होता है जहां पर उसको लेके जाना था, लेकिन खसूसी तौर पर एक बंदे के कहने पर या उसकी फैमिली के कहने पर यह कहा गया कि जाके आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना जाकर इलाज करवाएं। ये गैर मुसावी से नहीं लगा आपको? उसके भी हकूक हैं कैदी के। अगर उसको भेजा गया है
तो कुछ सोच के भेजा गया होगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उनको पिम्स भेजा गया है। हाँ, उनको नहीं भेजा गया उधर अल-शिफा। हाँ, तो सर इसमें पहले तो बताया ना कितनी सा, आपके पास तो सबूत भी है ना, क्या सदाकत है कि पिम्स भेजा गया या अल-शिफा भेजा गया? हाँ, देखिए उनको पिम्स भेजा गया, वो पिम्स में गए जहां पर अल-शिफा के बकायदा वो डॉक्टर्स भी मौजूद थे जिनके बारे में कहा गया था मेरा चेकअप वही करेंगे। यानी हुकूमत इमरान खान ने खुद कहा था कि मेरा चेकअप वो करे। भाई उनके इसरार था ना अपनी बहनों से, फिर उनकी बहनों ने आगे उन्हीं के ब्याह पे बोल रही है ना। अब बहनों का इलाज नहीं होना था ना, या वकीलों का इलाज नहीं होना था ना, जिसका इलाज होना था उसने बताना था आप बीमार होंगी, आप अपने मकामी डॉक्टर के पास जाएंगी, आपको मुठ के कौन ये फलां डॉक्टर के पास जाओ, आप जाएंगी? क्यों नहीं जाएंगी? क्योंकि आपको पता है मुझे शफा वहां से मिलती है, या मेरी ट्रीटमेंट अच्छा वो करते हैं, मुझे मेडिसिन वहां से अच्छी मिलती है। ऐसे ही कि इसके अलावा कोई और बात होती है? नहीं, ऐसे वहीं जाएंगी। अब एक मरीज अंदर बैठा है, कैदी अंदर बैठा है, उसने इसरार किया होगा या किया है तो बहनों ने आगे जाके रोया ना कि जी जाके मेरे भाई को चेक करवाया। बकायदा ये भी कहा गया है कि जाके इनका इलाज करवाया चाहिए। दो अलग बातें हैं, चेकअप करवाना, इलाज करवाना, दो अलग बातें हैं कि नहीं है? जी ऐसे ही है ना जुलेखा, मैं मतलब क्लियर करना चाह रहा हूं कि मैं चेकअप होता है वो थोड़े से देर का होता है, इलाज लंबा होता है। इलाज लंबा होता है, उसके लिए एडमिट करना पड़ता है। अब कहा गया इलाज करवाए। इलाज क्यों करवाए? कि ये कहा जा रहा था वो बहुत बीमार हैं, आंखों की बिनाई चली गई। हमें देखिए, हमें हकीकत नहीं पता, मैं नहीं जानता, मैं उस बात को मैं गलत तरफ नहीं लेके जाना चाहता, नहीं पता। लेकिन जो बातें बताई जाती हैं, बहनें बता रही है ना अपने भाई के बारे में, उन्होंने बोला ना कि जी मेरे भाई बीमार है, उसकी आंखों की बिनाई जा रही है, उसको ये मसाइल हो रहे हैं, उसे फलां मसाइल हो रहे हैं। लेकिन वहीं पर वो पूरी की पूरी क़यादत कहां पर थी कि अगर इनको हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, क़यादत कहां थी बताएं जरा। सबसे यहाँ पे ना इमरान खान को मरवाने वाली इनकी अपनी क़यादत है। कैसे? ठीक है, क्योंकि मुझे इनकी क़यादत से, मुझे इमरान खान से शायद कोई गिला नहीं है, लेकिन इनकी क़यादत से गिला है। क्या? बहनें उनकी वहां बैठ के रो पिट रही होती हैं डयाला के बाहर, 2-3 यूट्यूबर्स बैठे होते हैं, क़यादत कहाँ है? क़यादत गायब है। और बहनें खुद, ये मैं नहीं कह रही, बहनें खुद ये चीख रही होती हैं कि हमें क़यादत से शिकायतें हैं, क़यादत आगे नहीं होती है। ये सुहेल खान अफरीदी साहब जो इन्होंने जो है वो हायर किए थे, ऐसे करके ऊपर से उठाया था कि हम नीचे से उठा के ऊपर लेके आ रहे हैं, किधर है? हाँ, किधर है? वो जी आए पंजाब आके वाह वेला मचा के वो प्रिंस बने, ऐसे लगा जैसे कि प्रिंस आया है। असेंबली में कैसे घुसे थे? असेंबली में घुसे और वहां पे किसी सवाल का सही जवाब नहीं दिया। अगर इनकी क़यादत अच्छी होती तो इस टाइम इमरान खान साहब, अगर क़यादत अच्छी होती और इमरान खान साहब के वकील हजरात जो उनके साथ हैं, जो उनके केसेस लड़ रहे हैं, वो अच्छे होते तो इस टाइम इमरान खान भाई, अगर वो केसेस, अगर इमरान खान बाहर आ जाएंगे तो मुझे बताएं वो केसेस लड़ सकेंगे? पैसे आएंगे उनके पास? रोका तो नहीं आएगा ना, पैसा तो नहीं आएगा ना। अब इसी तरीके से इनकी क़यादत क्यों नहीं चाहती बाहर है कि जो क़यादत असेंबली में आके बैठी है, अरकान असेंबली बनकर बैठे हैं, उनकी 8-9 लाख रुपए तनख्वाह है। आज से बोले इस बात पे वो लोग बाहर आ जाएंगे तो उनको चीजें मिलनी ही नहीं है। वो तो कहेंगे असेंबली खत्म कर दो, तोड़ दो, पहले भी हम आगते की हैं, वही चीजें होंगी। लेकिन हम इस पे वापस उसी टॉपिक वापस आते हैं कि जब अल-शिफा ने गए, पिम्स हॉस्पिटल में चेकअप हो गया, लिख दिया गया वहां पर बीपी चेक हुआ था और उनकी सिस्टर ने कहा कि बीपी नॉर्मल है, बीपी 120 और 80, ये एक नॉर्मल बीपी है जो आपका मेरा भी नहीं होगा। हम अभी चेक भी कर लें ना, जैसे थोड़ी देर पहले हमने चेक भी करवाया है, आपका मेरा वो आएगा नहीं है जो खान साहब का आया है। और उसके ऊपर डॉक्टर ने ये तहरीर लिखी है कि ही इज फिट। अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह सेहत सलामत रखे, ये उनका हक है, ये उनका राइट है। पर मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात जो है ना, ये मुझे भी पता नहीं थी कि मेरी मदर का बीपी जो था ना वो 150 160 रहने लग पड़ा था। तो जब मैंने डॉक्टर से पूछा ना तो उन्होंने कहा कि उनका नॉर्मल बीपी है इतनी एज में। और एंड माय मदर इज 60 और ही इज माशाल्लाह प्लस 70। खान साहब की अगर बात करें प्लस 70 है वो, और इतनी एज में, इसका मतलब अंदर वो वर्जिश भी कर रहे हैं, उन्हें बकायदा एक अच्छा माहौल मिल रहा है। अच्छा, भाई मैं यहाँ पे एक बात कहूँ, मुझे पता नहीं क्यों लगता है इनकी बहनें इनको बाहर नहीं आने देती। क्यों? पता नहीं मुझे शुरू से ही क्यों लगता है। खान साहब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी बहनें उनको बाहर नहीं आने देती। क्या वजह हो सकती है? जब बाहर आने लगे बहनें बाहर रोना पिटना डाल देती हैं। वैन पांदियां ने मैं तो लगता है खान साहब पहन दी वजह तो बीमार हो जाते हैं, पहना दी वजह तो कि कर दी की पियाने बाहर। बहना उनकी कहती हैं, खान साहब ने मुझे देखा था वो रो पड़े और उन्होंने कहा इतने अरसे बाद मैं अपनी बहन को देख रहा हूं। उन्होंने कहा होगा कि बहन ये देख हाथ जुड़े और जाके बाहर कोई दसी कोई उल्टी चीज कि मैं फंस जाऊं। अच्छा, उल्टी हरकत फिर कर दी है। कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, आप लोग भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। उन्होंने कहा जी जहां कर इलाज करवाएं, चेक करवाएं, जो भी ऑर्डर हुआ उसकी टॉपिक में दोबारा वापस आता हूं। लेकिन बात यह है कि उसके बाद अगर ये कहती हैं कि जी इन्हें वहां पे भेजना था शिफा में, अल-शिफा ने भेजा, पिम्स भेजा, तो भाई आप बाहर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आपको अदालत से नहीं रुजू करना चाहिए था दोबारा
कि अदालत में जाएं, उधर बात करें कि जी आपने फैसला किया था, ये देखें फैसले की तौहीन हुई। तो इनके वकील रात ठीक हो तो वो अदालत तक मुंह दिखाने जाए ना, वो जाना ही नहीं चाहते। कितनी नलायकी है, मतलब माजरत के साथ मुझे कहना नहीं चाहिए कि एक मोतबर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जज साहिबान हमारी इज्जत के काबिल हैं, अदली इज्जत के काबिल है, लेकिन बात यह है कि वहां पर मौजूद क्या वकला साहिबान जितने वहां पर मौजूद थे इतनी अकल नहीं थी कि एक मेडिकल की पिटीशन दायर करते थे। इस ऑर्डर में, इस केस में कहीं पर भी मेडिकल की पिटीशन नहीं थी, ये केस कोई और था और सिर्फ एक वहां पे शो डाला गया, बवाल मचाया गया, जी चेक करवाएं वो बीमार है, चेक करवाएं वो बीमार है, और फिर उसके बाद वो तैयारी उसकी करनी पड़ी, कहना पड़ा जी जाएं प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाएं। उसके बाद फिर ख्वाहिश पर, यानी कि एक आदमी था, वो एक नामवर आदमी है, तो उसकी ख्वाहिश पर आपने उसको भेज दिया उसकी मर्जी के हॉस्पिटल में। मैं कहता हूं कि अगर पाकिस्तान में मौजूद जितने जेल है ना, मतलब जेलें हैं, वो तकरीबन 60,000 के करीब जेलें बनती हैं, जो कि मुझे मेरा एक फिगर आता है, इतनी जेलें हैं, और तकरीबन 1 लाख के करीब, 1 लाख से ऊपर के कैदी मौजूद हैं। अब आप 1 लाख से ऊपर के कैदियों को बुलवा कर पूछेंगे कि बताओ आपका इलाज कहां करवाया जाए, अरे मतलब छींक भी आ जाए या जुकाम भी हो जाए, फिर आप बुलवा के पूछेंगे। देखें ये कंडीशन आती है उस सिचुएशन में कि जब आप मरने के करीब पहुंचे। अल्लाह सलामत रखे इमरान खान साहब को, उनको लंबी उम्र दे, सबके सर पे उनको सलामत रखे, उनकी बहनों पे, उनकी बीवियों के, सबके बीवियों के मुझे कहना पड़ा ना, सबके अभी साहब का है या वो बच्चों के सर पे सलामत रखे। लेकिन बात ये है कि अगर आप इस कंडीशन में मौजूद है ना, खुदा ना खासे किडनी का इशू हो गया है, हार्ट का बड़ा सवेर इशू हो गया है, उसके बाद फिर अदालत में एक मेडिकल पिटीशन दी जाती है। ये एक लॉ है, ये किसी भी लॉयर से आप पूछ ले, मैं भी अपनी नाक़िस अक़ल के मुताबिक बात कर रहा हूं। उसको पिटीशन दी जाती है, जज उसको देखता है, जज मुतलका जो जेल खाना जाता है उनको इन्फॉर्म करता है, उनसे इंफॉर्मेशन लेता है, उनसे पूछताछ से रिपोर्ट तलब करता है, रिपोर्ट आती है, बताया जाता है कि जी हमारे जो अंदर मौजूद तिब्बी मुआयना वाले लोग हैं, वो डॉक्टर हैं, इसका मतलब वो काबिल नहीं थे या उनको काबिल समझा नहीं गया वो था। वो बकायदा रिपोर्ट निकालते हैं, वो रिपोर्ट अदालत में जमा होती है, अदालत फिर उस पर फैसला करती है कि हाँ इसे फलां सरकारी हॉस्पिटल ले जाया जाए। अदालत न्यूटन होती है, वकला न्यूटन होते हैं, ये तमाम चीजें न्यूटन होकर चलनी होती है। आपको किसी सरकारी हॉस्पिटल से अपना वो जो सर्टिफिकेट है, जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, वो बनवाना पड़ता है, वो एक्सेप्टेबल होता है। अब सवाल ये पैदा होता है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल की रिपोर्ट, क्या हमारे कानून में ये बात शामिल है? ये सोचने वाली बात है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल की रिपोर्ट को एक सरकारी सतह के लेवल पर हम उसे चेक करें और हम उसे माने कि एक्सेप्टेबल है। ये सवाल है जो मुझे लोगों ने बताना है, ये मुझे आप लोगों ने बताना है, देखने वालों ने, कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल की रिपोर्ट क्या एक्सेप्टेबल है? अगर ऐसा है तो इसका मतलब लाखों जो कैदी मौजूद हैं, और आए दिन अगर किसी के झगड़ों से सर फटते हैं, हाथ मुंह फट जाते हैं या टांग टूट जाती है, हाथ टूट जाते हैं, तो फिर वो अपनी मर्जी की मेडिकल रिपोर्ट अपने प्राइवेट हॉस्पिटल से बनवाएगा। ऐसा ही है, और फिर वो एक्सेप्ट करेगी कि हमारी होती है माजरत के साथ। ये बड़े माजरत का मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद तो सिचुएशन अब ये होगी, मुझे लगता है कि लोग आइंदा आने वाले दिनों में जुलेखा इस केस का रेफरेंस देंगे, लोग कहेंगे कि जी फलां एक केस था इमरान खान साहब का, तो केस भी कोई और था, और एक वकील साहब या उनकी बहनों के इसरार करने पर हमारी अदालतों ने यह फैसला किया कि ठीक है फलां प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको चेक करवा लेते हैं। इसका मतलब लाखों एप्लीकेशंस अब अदालतों में जाएंगी झगड़े के केसेस की, और वो अपनी मर्जी के मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगे। ऐसा होगा? ऐसा मुमकिन नहीं लगता मुझे। लगता तो नहीं है, लेकिन अगर उनका चेकअप हो गया तो प्लीज बख्श दें आप लोग यार। अब नहीं, हमने बख्शने वाली बात नहीं कर रहे। वो फिट है, उनकी बहन ने खुद कहा है कि ही इज फिट। तो फिर इलाज क्यों करवाना चाह रहे थे? सवाल फिर ये पैदा हो रहा है कि माशाल्लाह अगर वो फिट है, एक्सरसाइज करते हैं अंदर, क्यों इलाज पे बस जिद थी कि इलाज करवाएं? अक्सर जो है वो नहीं मिलने दिया जा रहा था उनको, तो उनको खदशात होंगे कि हमारा भाई अंदर इतनी गर्मी में, जहां बाहर लोग गर्मी से मर रहे हैं, तो उधर उनको शायद उस तरह की सहूलियात नहीं दी जा रही है, या खदशात होंगे, उन्होंने चेकअप करवा लिया। तो उसका मतलब है कि इलीगल रास्ते पे चल पड़े, गैर कानूनी रास्ते पे चले? बिल्कुल मैं बात ये कर रहा हूँ, नहीं मतलब अगर मैं कहता हूँ जुलेखा का काम नहीं चल रहा, जुलेखा की नौकरी नहीं चल रही, जुलेखा चर्च बेचनी शुरू कर दे, तो कोई बात नहीं जी, रोटी को तो कमानी है, ऐसा ही है। तो क्या हमें कानून से हटके निकलना चाहिए? मैं ये बात कर रहा हूँ कि जुलेखा इस बात को, फर्ज करो अल्लाह ना करे आपका ये फड्डा हो जाता है कि लड़ाई हो जाती है, कोई सर पे फाड़ देता है आपका, तो आप उठ के जज साहब को कहोगे जाके कि जज साहब फलां हॉस्पिटल से मेरा मेडिकल चेकअप कराएं, जज साहब मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे यार, ये ख्वाहिशात तो हमारी दिल में ही रह जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कानून बराबर होना चाहिए। इस वक्त हर शख्स ये सोच रहा है कि कानून बराबर है। अगर वो एक छोटे कैदी के लिए जो कानून है वही तमाम जेलों में मौजूद तमाम कैदियों पे वो एक इंप्लीमेंट होता है। असेंबली में खड़े जब बच्चे तराना पढ़ रहे होते हैं ना, उसमें नर्सरी क्लास से लेके 10th क्लास के बच्चे मौजूद होते हैं। अब के जी हम सीनियर हमें साइड पे खड़ा होकर तराना पढ़ा दिया जाए, मिसाल दे रहा हूं, कैसा होता है? ना उनकी बहनों ने जो है कोशिश करके कर लिया ना, अब उनको एक स्लोगन अपना बना कि हर बंदे को ये कहे कि जिथे फंसो मेनू दसो, मैं ट्रीटमेंट करवाऊंगी प्राइवेट, मैं गैर कानूनी काम करवाऊंगी, मैं गैर कानूनी काम करवाऊंगी आप लोगों से, मैं बताऊंगी किसने जज के आगे रोना रोना है, किसने अपनी बात बनवानी है कानून से हटके, ये सारी बात। लेकिन आपने अब इस बात का जवाब देना है। मैं इसका इख्तिताम कर रहा हूं इस बात पर
कि देखें जो भी बात हुई, जो भी ऑर्डर मैंने अभी आपको दिखाया, ये विंडो पे चल भी रहा होगा, आप इसको देख भी लेंगे कि ये ऑर्डर कोर्ट का था। उन्होंने कहा था कि जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में फैला के चेक करवा के, लेकिन फिर वहीं पे सवाल आखिर में ये बनता है कि फिर भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उस पर इंप्लीमेंट करवाया, भेजा, वसाइल दिए, मुआयना हुआ, उस हॉस्पिटल में भी मुआयना करवाया गया जहां का इन्होंने कहा, और जिस हॉस्पिटल के ये चाहते थे डॉक्टर्स वहां मौजूद हों, शिफा हॉस्पिटल के, उन्हें पिम्स हॉस्पिटल लाया गया सिर्फ इस वजह से, जब इन्होंने अपनी जो कहानी घेरी है कि जी अल शिफा नहीं भेजा गया, पिम्स भेजा गया, तो सिक्योरिटी खदशात की वजह से। ख्याल है कि भाई अल्लाह ना करे रास्ते में जिस तरह के हालात पैदा हुए, अगर इमरान खान पर कोई हमला करते या उसे नुकसान पहुंचाते, वो तो सारे फिर आप लोग ब्लेम दे देंगे पाकिस्तान गवर्नमेंट पे या खुदा ना खास्ता एस्टैब्लिशमेंट पे ब्लेम दे देंगे, यही ब्लेम दिया जाता है ना। तो उस ब्लेम से बचने के लिए, खदशात को रोकने के लिए एक साइड पे रखा गया और पूरी टीम को उठाकर वहां पे बुलाया गया, जहां पे उनके अहले खाना भी मौजूद थे, उनके अहले खाना मौजूद थे, उनके मर्जी के डॉक्टर मौजूद थे, उनकी मर्जी का चेकअप हुआ, एंड में लिखा गया ही इज फिट। उनकी बहनों ने उस पर इतबार किया और सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुश हुई हैं, रोते रोते बताया, रोंदे दसे है, हाँ साडा भरा ठीक है। वो भाई जब ठीक था तो आप लोग क्यों रोना रोते हैं? अभी इस बात का जवाब आपने देना है कि कितने ऐसे लोग हैं कि जिनके अभी भी अजीजों अकारब जो हैं या अजीज या करीबी दोस्त हैं जो जेलों में हैं और वो अपनी मर्जी का मेडिकल चेकअप करवाना चाहते हैं, जो कभी हेपेटाइटिस से मर जाते हैं या कभी किसी और बीमारी से मर जाते हैं, वो अपनी मर्जी का इलाज करवाना चाहते हैं, तो क्या वो लोग अपनी दरखास्तें तैयार करके अब क्या अदालतों की तरफ रुख करेंगे? क्या ज़हन में ये बातें चल रही होंगी? मुझे तो लगता है अब ऐसा होने वाला है। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे आतिफ भट्टी को और जुलैखा को इजाजत दीजिए। नए ब्लॉग के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।